अवैध घुसपैठ का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन चुका है। लिहाजा इस खतरे से निपटने के लिए भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घुसपैठियों को आखिरी चेतावनी दे दी है। घुसपैठ पर क्या है भारत का प्लान, ये रिपोर्ट देखिए। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भारत एक्शन में है। असम से लेकर जम्मू कश्मीर तक घुसपैठी जांच एजेंसियों की रडार पर है और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर अब जरा भी कोताही के मूड में नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से घुसपैठियों को आगाह कर दिया। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए पीएम ने उससे निपटने का प्लान भी बताया। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दिए गए भाषण में सीएम हेमंता ने भी घुसपैठ के खतरे से राज्य के लोगों को आगाह किया। सीएम हेमंता ने कहा कि अगर घुसपैठ की समस्या से नहीं निपटा गया तो वह दिन दूर नहीं जब असम की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल जाएगी और राज्य का मुख्यमंत्री भी घुसपैठियों के समुदाय से होगा। हालांकि घुसपैठ के खतरे की पहचान कर चुके असम के सीएम ने राज्य के लोगों को घुसपैठियों से आगाह भी किया और साथ ही वादा किया कि वो राज्य को घुसपैठियों से आजादी दिलाकर रहेंगे। घुसपैठियों से मिल रही चुनौती को लेकर ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती भी परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके देश में दाखिल होने वाले घुसपैठिए देशवासियों का हक मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक भारतीय नागरिकों का है, इसलिए तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस खतरे से निपटने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये बात सही है कि जिन रिसोर्सेज पे पहला हक इस देश के नागरिकों का है, खासतौर से हमारे युवाओं का है, वो देश के घुसपैठिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और देश में जो रिपोर्ट आई है हालिया कि घुसपैठियों की तादाद इतनी हो चुकी है कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया है। तो ये वाकई में एक चुनौती भी है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को सचेत भी किया है। इसके लिए हम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। साफ है, घुसपैठिए देश के लिए बड़ा खतरा बन गए, जिनसे निपटने का बस एक ही उपाय है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। घुसपैठियों के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, लेकिन सवाल है कि इस बीमारी का परमानेंट इलाज क्या है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीमारी का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है और अब समझा जा सकता है कि अब घुसपैठियों का क्या होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने घुसपैठियों का पक्का इलाज ढूंढ लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों से निपटने के उपाय को तलाश लिया है और पीएम ने अपना प्लान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश के सामने रख दिया। लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन
इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बेशक भारत में पिछले कई दशकों से जिस तरह से घुसपैठियों की तादाद बढ़ी है और जिस तरह से उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के दम पर देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया, वो सीधे भारतीय नागरिकों के हक पर डाका है और इसके पीछे एक सोची समझी साजिश। लेकिन अब भारत ने मन बना लिया है कि ना तो देश की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ करने की इजाजत दी जाएगी और न राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की परमिशन। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। घुसपैठ के खिलाफ प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जिस डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया, वो सिर्फ कागजों में नहीं, बहुत जल्द इसका व्यापक असर कई राज्यों में दिखेगा। असम और दिल्ली में तो पिछले कई महीनों से इस ऑपरेशन पर काम शुरू हो चुका है, जहां सैकड़ों घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे में पीएम के ऐलान के बाद भारत में घुस आए घुसपैठियों का क्या हश्र होगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अवैध घुसपैठ का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन चुका है, लिहाजा इस खतरे से निपटने के लिए भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घुसपैठियों को आखिरी चेतावनी दे दी है। घुसपैठ पर क्या है भारत का प्लान, ये रिपोर्ट देखिए। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भारत एक्शन में है। असम से लेकर जम्मू कश्मीर तक घुसपैठी जांच एजेंसियों की रडार पर है और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर अब जरा भी कोताही के मूड में नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से घुसपैठियों को आगाह कर दिया। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए पीएम ने उससे निपटने का प्लान भी बताया। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दिए गए भाषण में सीएम हेमंता ने भी घुसपैठ के खतरे से राज्य के लोगों को आगाह किया। सीएम हेमंता ने कहा कि अगर घुसपैठ की समस्या से नहीं निपटा गया तो वह दिन दूर नहीं जब असम की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल जाएगी और राज्य का मुख्यमंत्री भी घुसपैठियों के समुदाय से होगा। हालांकि घुसपैठ के खतरे की पहचान कर चुके असम के सीएम ने राज्य के लोगों को घुसपैठियों से आगाह भी किया और साथ ही वादा किया कि वो राज्य को घुसपैठियों से आजादी दिलाकर रहेंगे।
घुसपैठियों से मिल रही चुनौती को लेकर ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती भी परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके देश में दाखिल होने वाले घुसपैठिए देशवासियों का हक मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक भारतीय नागरिकों का है, इसलिए तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस खतरे से निपटने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये बात सही है कि जिन रिसोर्सेज पे पहला हक इस देश के नागरिकों का है, खासतौर से हमारे युवाओं का है, वो देश के घुसपैठिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और देश में जो रिपोर्ट आई है हालिया कि घुसपैठियों की तादाद इतनी हो चुकी है कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया है। तो ये वाकई में एक चुनौती भी है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को सचेत भी किया है। इसके लिए हम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। साफ है, घुसपैठिए देश के लिए बड़ा खतरा बन गए, जिनसे निपटने का बस एक ही उपाय है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।